यूजीसी बिल को लेकर सबके अपने अपने मत हैं। अब यहां पर यूजीसी बिल को लेकर मुझे दो केस सामने नजर आए। जो एक केस था विष्णु शर्मा का, जिन्हें 20 साल की जेल हुई और उनके ऊपर झूठा मामला दर्ज करवाया गया था। दूसरा अभी हाल में ही एक खबर आपने भी पढ़ी होगी, जहां पर एक लड़का जो मेडिकल की तैयारी कर रहा था, नीट की तैयारी कर रहा था, और उसके द्वारा एक गलत कदम उठाया गया। चलिए जानते हैं इन दोनों केसों को, और उसके बाद आपका क्या मत है मुझे कमेंट अवश्य कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है, और आज जब हमारे देश में यूजीसी की चर्चा हो रही है तो दो केस मुझे भी याद आ रहे हैं। आपको भी कोई ऐसा केस याद होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखेगा। पहली बात हम करते हैं विष्णु शर्मा जी की, जहां पर विष्णु शर्मा जी जो यूपी के ललितपुर से थे और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, जहां पर SC/ST एक्ट के तहत 10 साल की सजा हुई। दूसरा झूठा रेप का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज किया गया, जहां पर 10 साल की सजा हुई। तो जीवन के 20 साल उन्होंने जेल में काटे, और बाद में कोर्ट ने कहा कि आपके ऊपर आरोप तय नहीं होता है, आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया और उनको बरी कर दिया गया। तो उस व्यक्ति के 20 साल जेल में कटे, ऐसी सजा उसे मिली जो उसने अपराध भी नहीं किया। अब हमारी कानून व्यवस्था पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, जहां पर लोग झूठी FIR दर्ज करवा रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, या न्याय मिलने में इतना ज्यादा समय लग गया। उसने अपने जीवन के 20 साल जेल में काटे, इस बीच उसने बहुत सारी चीजों को खो दिया, अपना कीमती वक्त, अपने माता पिता, अपने भाई बहन। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है, और साथ में आपको एक केस और बताने जा रही हूं, जहां पर अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि मेडिकल की तैयारी करने वाला एक छात्र है, उसने एक गलत कदम उठाया जहां पर उसको रिजर्वेशन मिल सके। तो इस तरह की बेवकूफी ना करना, क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं, अगर आपका बच्चा ऐसा करता है, आपको समझाने की जरूरत है, ये फ्रॉड के अंतर्गत आता है और ऐसे कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। तो हमारे देश में आरक्षण की चर्चा हो रही है। आरक्षण किन के लिए होना चाहिए? मुझे लगता है जो व्यक्ति गरीब है, आज भी हमारे देश में जातिवाद को लेकर लोगों की अलग अलग सोच है, लोग अलग अलग तरीके से सोच रखते हैं, लेकिन वाकई मुझे लगता है जो गरीब हैं, जिनके पास पढ़ने की संसाधनों की कमी है, आरक्षण उनको ही मिलना चाहिए। ये मेरा निजी विचार है, यहां पर आपके समक्ष मैं ये नहीं कह रही हूं कि ऐसा ही होना चाहिए। विष्णु पर आरोप था कि उन्होंने 16 सितंबर सन 2000 को खेत में जा रही एक अनुसूचित जाति की महिला को झाड़ी में खींचा और उनके साथ गलत कार्य किया। इसके बाद जांच हुई, चार्जशीट दायर की, और न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोप में 10 साल और ST/SC एक्ट के अंतर्गत 10 साल की सजा सुनाई। विष्णु के मुताबिक पूरा मुकदमा ही झूठा था। विष्णु ने यह बताया कि पशुओं को लेकर पीड़ित पक्ष के साथ बहस हुई और इसे लेकर पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई और वहां पर दबाव बनाया गया। 3 दिन तक कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ, लेकिन 3 दिन के बाद पुलिस ने रेप और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया और विष्णु को जेल भेज दिया गया। विष्णु पर आरोप था कि उन्होंने 16 सितंबर सन 2000 को खेत में जा रही एक अनुसूचित जाति की महिला को झाड़ी में खींचा और उनके साथ गलत कार्य किया। इसके बाद जांच हुई, चार्जशीट दायर की, और न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोप में 10 साल और ST/SC एक्ट के अंतर्गत 10 साल की सजा सुनाई। विष्णु के मुताबिक पूरा मुकदमा ही झूठा था। विष्णु ने यह बताया कि पशुओं को लेकर पीड़ित पक्ष के साथ बहस हुई और इसे लेकर पीड़िता ने शिकायत दर्ज करवाई और वहां पर दबाव बनाया गया। 3 दिन तक कोई भी मामला दर्ज नहीं हुआ, लेकिन 3 दिन के बाद पुलिस ने रेप और SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज करवाया और विष्णु को जेल भेज दिया गया। ये जो वीडियो है ये आप अपने बच्चों के साथ अवश्य साझा कीजिए, खास तौर पर जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, जिनको कहीं से भी आरक्षण नहीं मिलता है, उनके साथ आप साझा अवश्य कीजिएगा, क्योंकि बच्चे कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिससे उनको नहीं पता कि नुकसान उनका ही है। एक मामला अभी आपने यूपी का पढ़ा होगा, जहां पर एक युवक जो नीट की तैयारी कर रहा था, 24 साल का एक व्यक्ति जो नीट की तैयारी कर रहा था, 2 साल से लगातार वो दे रहा था और वहां पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो यहां पर एक दिन पुलिस वालों को एक सूचना मिलती है, जिसमें एक व्यक्ति को अज्ञात लोगों ने पीट पीट कर बेहोश कर दिया और जो बायां पैर है उसका पंजा भी काट के ले गए, ऐसी सूचना मिलती है।
जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो वहां पर पुलिस वालों ने उस अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। इस दौरान वो उस व्यक्ति से मिले, यानी कि सूरज से मिले, इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन बार बार सूरज अपने बयान बदल रहा था, जिस पर पुलिस वालों को डाउट हुआ। बाद में सीडीआर, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के जरिए पता चला कि यहां पर इस केस में कोई बाहरी व्यक्ति शामिल नहीं है। जब पूरी हिस्ट्री निकाली गई तो ये देखा गया कि 2 बार नीट का एग्जाम दे चुका है, क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो इस बार उसने दिव्यांगता कोटे के साथ नीट एग्जाम देना चाहता था और एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहता था। 2026 में डॉक्टर तो बनना चाहता था, लेकिन ये जो मामला है ये सेल्फ इंजरी का है, जहां पर पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत एमबीबीएस में एडमिशन नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि जो आरक्षण है 5% का रिजर्वेशन मिलता है, उसे ऐसा लगता था, लेकिन ये जो मामला है ये फ्रॉड का माना जाएगा, इसलिए इस केस में एमबीबीएस एडमिशन मिलने की कोई भी संभावना नहीं है। यहां पर दिव्यांगता सर्टिफिकेट पाने के लिए जानबूझकर खुद को चोट पहुंचाने का ये पहला मामला नहीं है, जबकि इस तरह के मामले बहुत सारे सामने निकल के आते हैं और यहां पर फ्रॉड साबित हो गया है। और फ्रॉड अगर साबित हो जाता है ऐसे मामलों में तो यहां पर जो एडमिशन है वो रद्द भी हो जाते हैं। तो ये जानकारी आप अपने बच्चों तक अवश्य पहुंचाइए। अब आप ये सोचिए कि एक बच्चे पर कितना प्रेशर है, माता पिता के द्वारा उस बच्चे पे प्रेशर डाला गया है। और अगर बात करूं जनरल कैटेगरी की, तो यहां पर एक जनरल कैटेगरी के बच्चे के ऊपर कितना प्रेशर है कि जिसने अपने पैर का पंजा काट के दिव्यांगता कोटे से 5% के आरक्षण से वो ये सोच रहा था कि 2026 में उसका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन ये इस तरह के जो मामले होते हैं जहां पर सेल्फ इंजरी हो जा रही है, तो ये मामले फ्रॉड साबित होने के बाद, अगर फ्रॉड साबित हो जाते हैं तो ऐसे मामले जो हैं वो रद्द किए जाते हैं। तो ये जानकारी आप अपने बच्चों तक अवश्य पहुंचाइएगा। फिलहाल 2 मामले मैंने आपके समक्ष रखे। विष्णु शर्मा का, जिस पर SC/ST एक्ट के तहत 10 साल तक का सजा हुई और 10 साल झूठे रेप के आरोप में वो जेल गया। सोचिए उस व्यक्ति के 20 साल ऐसे ही बर्बाद हो गए। तो आपकी क्या राय है, क्या आरक्षण होना चाहिए हमारे देश में? और यूजीसी के जो मामले भी सामने निकल के आ रहे हैं, सबके अपने अपने मत हैं, इसमें आपका क्या कहना है? कमेंट अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।